बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। सरगोदा की तहसील भेरा के इलाके नूनपुर नून में सजा सकाफती मेला, जिसमें दुनिया भर से मेहमानों ने शिरकत की। मेले में नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, पोलो, निशानाबाजी, मुख्तलिफ किस्म के उम्दा नस्ल के घोड़ों और ऊँटों की नुमाइश समेत घोड़ा डांस, ऊँट डांस और दीगर कई दिलचस्प और सेहत अफजा खेलों और मशागिल का मुजाहरा किया गया। चौधरी राशिद महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सरगोदा के इलाके नौनपुरा नौन में सजा सकाफती मेला, जिसमें दुनिया भर से मेहमानों ने शिरकत की। मेले में नेजाबाजी, घुड़सवारी, पोलो, निशानाबाजी, घोड़ा डांस, ऊंट डांस और दीगर कई दिलचस्प और सेहत अफजा खेलों और मुशागिल का मुजाहरा किया गया। मेले में शिरकत करने वाले मेहमानों ने मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया और दाद दी। शुरका और मेहमानों ने सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों को लाजमी करार दिया। मलिक फेरोज खान नून फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक तैमूर हयात नून और मलिक सैफुल्लाह नून के भरपूर खेल और शिरकत ने मेले की रौनक को दोबाला कर दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुख्तलिफ खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। डॉलर की ऊंची उड़ान, मुल्क भर में शहरी परेशान। अशियाए खुर्दोनोश खरीदने की सकत ना रही। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स और कमेटियां मुनाफाखोरों को नकेल डालने में नाकाम हो चुकी हैं। ताहम मॉडल बाजार में अशियाए खुर्दोनोश मार्केट से 5 से 10 रुपए सस्ती मिल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सईद राना। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी सईद राना, तफसीलात से आगाह कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं वाटर बाजार के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ अगर आपको बताया जाए तो जैसे जैसे डॉलर की उड़ान है वैसे वैसे मैशत का बुरा हाल नजर आ रहा है। और यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश की अगर बात की जाए तो अशिया खुर्दोनोश जो है वो आसमान से कीमतें जो है वो बातें कर रही हैं। जबकि इसके ऊपर अगर बात की जाए यहाँ के जो मुतल्लिका जो काम है यहाँ पे वाटर बाजार को जो इंतजामिया है, तो उनका कहना यही है कि यहाँ पर जो अशिया खुर्दोनोश है, जिनमें सब्जियां, फल और उसके साथ साथ दालें, आटा, घी, चावल वगैरह, उनकी कीमतें जो है मार्केट के रेट से 5 से 10 रुपए वो कम पर यहाँ पर मुयसर है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सूरत हाल है वो पूरी की पूरी इस तरीके से है। शहरियों का कहना ये है कि महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, जबकि इसकी कीमतें जो है उनको कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने मन मर्जी के रेट लगाने वालों को पकड़ने से कासर है। क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इस वक्त इस तरह की नजर आती है, तो जो शहरी है उनका कहना सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पर अगर वाटर बाजार में कुछ थोड़ी सी राहत दी गई है, उसके ऊपर यहाँ पर जो शहरी है वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। बिहाड़ी में वापडा की निजकारी के खिलाफ जिला भर के वापडा मुलाजमीन का मैपको ऑफिस के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की और धरना दिया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। बिहाड़ी में वापडा की निजकारी के खिलाफ जिला भर के वापडा मुलाजमीन ने मैपको ऑफिस के सामने मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत डिविजनल चेयरमैन सरफराज जैडू, डिविजनल सेक्रेटरी राव आसफ और जोनल सेक्रेटरी मोहम्मद साबर ने की। वापडा मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते हुए कहा कि वापडा की निजकारी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हजारों खानदानों का मुस्तकबिल खतरे में है। आज हमने 15 फरवरी को यौम एहतजाज मनाया है और जिसमें तमाम मजदूरों ने शिरकत की, और हम किसी सूरत ये निजकारी नहीं होने देंगे। हम हुकूमत वक्त को बता देना चाहते हैं कि ये निजकारी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, ना IMF के दबाव के नीचे आकर ये मंजूरी होने देंगे। हम इस अपनी मरकजी क़यादत के साथ हैं और उसके हुक्म के तहत जो जब जितने दिन भी हमको बैठना पड़ा किसी हद तक हम जाएंगे। हम इनकी बिजली बंद करेंगे पूरे मुल्क की, और किसी सूरत में इनको हम इनके जो हैं मामलात वो इनको नहीं हल करने देंगे।
एग्रो सेंटर लेबर यूनियन जिंदाबाद, पाकिस्तान वापडा एग्रो सेंटर लेबर यूनियन जिंदाबाद, पाकिस्तान वापडा। जोनल ज्वाइंट सेक्रेटरी विहाड़ी सर्कल, हम जनाब खुर्शीद अहमद खान और चौधरी गुलाम रसूल गुज्जर और शाहबारी चौहान साहब की के मैसेज पे ये मुल्क गिर एहतजाज है। इस एहतजाज का मकसद है कि जो गवर्नमेंट IMF के दबाव पे ये अदारों को प्राइवेट करना चाहती है, गवर्नमेंट को चाहिए कि IMF को ये प्राइवेट अदारा जो मुनाफा बख्श अदारा है, इसको क्यों प्राइवेट कर रहे हैं। हमें ये बताएं तो सही ना कि ये किस तरह से लॉस है इनको। ये लॉस जो इनकी अजैशियाँ हैं वो मुल्क का असल बेड़ा गर्क कर रही है। इनको चाहिए कि ये महकमों को प्राइवेट ना करें, ये अपने अखराजात कम करें। ठीक है, गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा, उनको आटा मुहैया करें। ऐसे ही वापडा मुलाजमीन है, इनको बहुत सारे मसाइल हैं, इनके मसाइल हल करें। ये जो प्राइवेट कह रहे हैं, प्राइवेट इनके आदमी आके लेंगे ना, इनके आदमी जब लेंगे ये अपने आदमियों को नवाजेंगे। पहले भी इन्होंने नवाजा है अपने आदमियों को, MCB बैंक में और कई ऐसे शोबों में। हमारा इनसे पुरजोर अपील है कि ये आप इस जो प्रोग्राम बनाया है आपने, आप इससे वापस हटें, मेहरबानी होगी आपकी। और खुर्शीद खान साहब या चौधरी गुलाम रसूल साहब जब हमें भी हड़ताल की कॉल देंगे, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये प्रोग्राम कैंसिल ना किया तो अगला लाए अमल जो है ना वो इस्लामाबाद का होगा, और इस्लामाबाद हम सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। खालिद जवेद गुज्जर, डिवीजनल चेयरमैन RO ऑफिस विहाड़ी। आज की ये कॉल 15 फरवरी ये मुल्क भर में हाइड्रो यूनियन के ज़ेर क़यादत है। इसमें ये हमारा 2-3 पॉइंट्स हैं जो मेन हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है ये है कि हम किसी सूरत अपने इस अदारे की निजकारी नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो IMF के दबाव पे इसे निजकारी की तरफ ना लेके जाए, बल्कि इसमें रिफॉर्म्स करे, इस्लाहत करे, इसको जिद्दत की तरफ लेके जाए, ना कि मजदूरों की इस्तेसाली की जाए। और हम अपनी क़यादत के हुक्म के मुताबिक किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और हमें जो भी कॉल मिलेगी हम इस्लामाबाद तक इसका घेराव करेंगे। नजकारी के खिलाफ वापडा मुलाजमीन अपने बच्चों समेत सड़कों पर निकलेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। मुजाहरीन का कहना था कि वापडा किसी हवाले से भी खसारे में नहीं है, बल्कि इस खसारे की असल वजह हुक्मरानों की अयाशियां हैं, जो मुल्क व कौम के लिए मसाइल का बायस बन रही है। मुजाहरीन ने हुकूमत से वापडा की नजकारी न करने का मुतालबा किया। वापडा मुलाजमीन ने मुजाहरे के बाद धरना भी दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी लारेब असलम का शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। दुकानों के आगे रखा गया सामान कब्जे में ले लिया, कई दुकानदार धर लिए गए, जबकि मुताद्दिद फरार होने में कामयाब हो गए। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी लारेब असलम का शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। लारी अड्डा मानावाला से चौक सदीक अकबर तक सड़क पर सामान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। दुकानों के आगे रखा गया सामान कब्जे में ले लिया गया, कई दुकानदार धर लिए गए, जबकि मुतअद्दिद फरार होने में कामयाब हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने एनक्रोचमेंट ऑफिसर अब्दुल रज़ाक भट्टी को तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत कर दी। ढापा रोड पर खालकिया फिलिंग स्टेशन के मुतल्लिक पेट्रोल जखीरा करने की खबरें बेबुनियाद निकली। AC शेखुपुरा लारेब असलम ने तुर्की और शाम के जल्जला मुतासरीन के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। उन्होंने आवाम से रिलीफ कैंप में बढ़ चढ़ कर एहतियात जमा कराने की अपील की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया मानावाला मियां उस्मान, सब इंजीनियर मिर्जा आबद तफेल बेग और थाना मानावाला पुलिस एहलकार भी हमरा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा हल्का PP 140 के उम्मीदवार बैरिस्टर तैयाब राशिद संधू की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों कारकुनों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बिरादरी ने भी शिरकत की। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज PP 140 के उम्मीदवार बैरिस्टर तैयाब राशिद संधू के डेरे से हुआ। रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेखुपुरा के कारकुनान और ओहदेदारान ने सैकड़ों गाड़ियों समेत शिरकत की। रैली का शहर में जगह जगह भरपूर इस्तकबाल किया गया। नोटों, सिक्कों और फूल की पत्तियां निछावर की गयी। इस मौका पर खिताब करते हुए बैरिस्टर तैयाब राशिद संधू ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात को ठीक करने का वाहिद हल इंतखाबात का इनकाद है। इमरान खान कौम की वाहिद उम्मीद और हमारी रेड लाइन है। PTI रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से होती हुई जिन्ना पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई।
वजीराबाद के नवाही इलाके सारो की चीमा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि रागीर बाप बेटा जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाए वकुआ को घेरे में ले लिया। डीएसपी सर्कल वजीराबाद अयूब कादिर के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। मरकजी मुलजिम महमूद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी पंजाब ने सारोकी में देरीना दुश्मनी पर 4 अफराद के कत्ल पर आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव चक नंबर 33 में देरीना दुश्मनी का शाखसाना। फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। डीपीओ साजिद खोकर पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वारदात पर पहुंच गए। डीपीओ का कहना था कि मुलजिम पार्टी के 1 माह कबल 2 भाइयों समेत 4 अफराद कत्ल हुए थे, जिसका बदला लेने के लिए ये वाकया पेश आया है। उनका कहना था कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की लाहौर समेत तमाम अजला की बॉर्डर एरिया की चेक पोस्टों के अहलकारों से मुलाकात, फराइज की बेहतरीन अदायगी पर हौसला अफजाई की। आईजी पंजाब ने कहा कि वादा करें कि दहशतगर्द हमलों को न सिर्फ पसपा करेंगे बल्कि दहशतगर्दों को जिंदा भी वापस नहीं जाने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पंजाब की बॉर्डर चेक पोस्ट पे खड़े हुए वो जवान और अफसरान जो अपनी जान को हथेली पर रखकर हर दहशतगर्द का मुकाबला करने के लिए और उन गुंडों और क्रिमिनल्स का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आज हमने उन बॉर्डर चेक पोस्ट पे, उन कच्चे इलाकों के चेक पोस्ट पे, चाहे वो राजनपुर हो, डीजी खान हो, भक्कर की रिवराइन पोस्ट हो, अटक हो, डेरा इस्माइल खान के साथ लगते हुए हमारे इलाके हों, या हमने हर उस जगह पे, चाहे वो मियाँ वाली हो या वो जो चाइनीज सिक्योरिटी पे करने वाले हमारे नौजवान खड़े हैं, उनको आज हमने सीपीओ में हीरोज के तौर पे मुदऊ किया और उनके साथ वक्त गुजारा। उन चेक पोस्टों को मजबूत करना, उस पर जामे इंटेलिजेंस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना, उनके 2 वे कम्युनिकेशन के नेटवर्क का आगाज करना और उनको इस चीज के लिए तैयार करना कि वो किसी भी दुश्मन के हमले को रिपल्स कर सकें, उसका जवाब दे सकें, बल्कि अपना नुकसान ना करवाएं बल्कि दुश्मन का नुकसान करें। इस सिलसिले में आज हमने ये मीटिंग की। तमाम जवान और अफसरान, जिसको आप शायद बहुत लो लेवल के अफसरान समझते होंगे, ये वो नौजवान हैं, ये वो अफसरान हैं जिनकी वजह से आप सुकून की नींद सोते हैं। ये बॉर्डर चेक पोस्ट पे काम करने वाले, ये चाइना के सी पैक या नॉन सी पैक मंसूबों को महफूज बनाने वाले, ये अफसरान और जवान, ये पुलिस का फख्र है और ये कौम का सरमाया है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने जवानों के साथ खड़े हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनकी मोटिवेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करके तमाम तर कोशिशों को इस्तेमाल करके हम अपने सूबे को और अपने मुल्क को महफूज रखेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने चीफ सेटलमेंट कमिश्नर शाहिद नियाज और दीगर अफसरान के हमरा लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी हरबंसपुरा का दौरा किया। सदर लाहौर प्रेस क्लब मोहम्मद आजम चौधरी ने सहाफी कॉलोनी के रिहायशियों के साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। आजम चौधरी ने सहाफी कॉलोनी में दरपेश मसाइल के हवाले से SMBR को आगाह किया। SMBR नबील जावेद ने कहा कि वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सहाफियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। एथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला का कहना है कि वो जिंदा दिलाने लाहौर के खुलूस और अखलाक से बेहद मुतासिर हैं, क्योंकि लाहौर के सिरीपाए, बिरयानी, कढ़ाई समेत सभी खाबे बहुत शानदार होते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस में किया। एथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला की लाहौर प्रेस क्लब आमद। लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी, सीनियर नायब सदर शादाब रियाज समेत दीगर ओहदेदारों ने एथोपिया के सफीर को खुश आमदीद कहा। सदर आजम चौधरी ने कहा कि एथोपिया और पाकिस्तान मुस्लिम मुमालिक होने के बायस एक दूसरे के बहुत करीब हैं और दोनों मुमालिक के अवाम एक दूसरे के लिए नेक जज्बात रखते हैं। एथोपिया के सफीर जमाल बकर अब्दुल्ला ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें लाहौर प्रेस क्लब आकर बहुत अच्छा
लगा जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस मौके पर एथोपिया कौंसलेट के फोकल पर्सन ब्राइट ट्रेड डेलीगेशन इब्राहिम तवाब ने भी एथोपिया में कारोबारी मौकों पर सैर हासिल गुफ्तगू की। तकरीब के इख्तिताम पर लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को क्लब की जानिब से यादगार शील्ड भी पेश की। SHO थाना कच्चा खूह खालिद खान ने बूढ़े वालिदैन को तंग करने वाले बेटों को थाने बुलाकर समझाया तो बच्चों ने माँ बाप के पांव पकड़ लिए। बूढ़ी माँ ने SHO की पेशानी चूमी और ढेरों दुआएं दी। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।